जसे भुजंगा चालल्या रे तो जसे भुजंगा चालल्या रे चुगार करणाला मणिया लगदर यावजी जसे भुजंगा चालल्या रे चुगार करणाला मणिया लगदर यावजी चुगा चुगायोर ध्यान मणि मा चुगा चुगायो ध्यान मणि मा बिछड़ा तो प्राण गवावे जीवा तो बिछड़ा तो प्राण गवावे जी मन के लगाए पिया पावे साधो भाई मन के लगाए पिया पावे साधो भाई इस विद मन को लगावे रीवा तो इस विद मन को लगावे जसे सपेरा चल्यार सरप को पकड़ने पेड़ की दुल्हन चावजी जसे सपेरा चल्यार सरप को पकड़ने पेड़ की दुल्हन चावजी कबीर सुनो रवाई साधो कबीर सुनो रवाई साधो नड़ा मन मिलावे जीवा तो नड़ा मन मिलावे जी मन के लगाए सतगुरु पावे रे साधो भाई मन के लगाए पिया पावे रे साधो भाई इस विद मन को लगावे रीवा तो इस विद मन को लगावे री राधा शब्द काट दी गई काट रखेगी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी सतगुरु मेरे साईया मोरी बंद छुड़ा मुझ बलई गरीब को
चरण लियो लेपटा। सतगुरु मेरे साईया, हम भव सागर आप ही में जाएंगे। तुम जे ना पकड़ोगे गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। मेरे ऐसी मस्ती छाई, फिर हो गया आनंद बारा। मेरे ऐसी मस्ती छाई, फिर हो गया आनंद बारा। मलिन वासना जग की त्यागी, हरि भजन में सुरता लागी। मलिन वासना जग की त्यागी, हरि भजन में सुरता लागी। मेरी सारी दुविधा भागी, मैं भूल गई घरवारा। सारी दुविधा भागी, मैं भूल गई घरवारा। गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। मेरे ऐसी मस्ती छाई, फिर हो गया आनंद बारा। सुमरण की मन ताली लाई, तीसरा दिल पे दृष्टि जमाई। सुमरण की मन ताली लाई, तीसरा दिल पे दृष्टि जमाई। वहाँ अजब रोशनी पाई, सुन घंटा की झनकार। वहाँ अजब रोशनी पाई, सुन घंटा की झनकार। गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। मेरा ऐसी मस्ती छाई, फिर हो गया आनंद बारा। नीचे की सारी सुध भूली, तेरे कोटि गुरु चरण में झूली। नीचे की सारी सुध भूली, तेरे कोटि गुरु चरण में झूली। मैं ऐसी मस्ती में टोली, जिसका वार ना पारा। ऐसी मस्ती में टोली, जिसका वार ना पारा। गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। मेरा ऐसी मस्ती छाई, फिर हो गया आनंद बारा। छाई, फिर हो गया आनंद बारा। मान
सरोवर जाके नहाई हंसों की झापाती पाई मैं मान सरोवर जाके नहाई हंसों की झापाती पाई माँ ऐसी अमड़ नाई ये पंखों का दे फटकारा माँ ऐसी अमड़ नाई ये पंखों का दे फटकारा गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा हाँ महासून की टेढ़ी घाटी सतगुरु ने सुलझाई आंटी महासून की टेढ़ी घाटी सतगुरु ने सुलझाई आंटी मेरी छिन में बाट काटी सुन सोहंग झनकारा मेरी छिन में बाट काटी सुन सोहंग झनकारा गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा ऐसे मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा हाँ सतलोक में मैं चल आई सत पुरुष गीता ठुकराई सतलोक में मैं चल आई सत पुरुष गीता ठुकराई वहाँ उठे सुगंध दिखाई फिर कहने सुनन से न्यारा वहाँ उठे सुगंध दिखाई फिर कहने सुनन से न्यारा गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा हाँ शब्द डोर पकड़ कर ये सवारी देखे अलख अगम और अटल अटारी शब्द डोर पकड़ कर सवारी देखे अलख अगम और अटल अटारी वहाँ की है शोभा भारी कोई जाने देखण यार वहाँ की है शोभा भारी कोई जाने देखण यारा गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा सतगुरु तारा चंद जी जीव चितावे राधा स्वामी का भेद बतावे सतगुरु तारा चंद जी जीव चितावे राधा स्वामी का भेद बतावे कै कमरे जो उनकी शरण में आवे खुल जा मोक्ष द्वार कै कमरे जो उनकी शरण में आवे खुल जा मोक्ष द्वार
गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा। राधास बोला गया, बोलेगा तो बोलो भी बोलो। राधा स्वामी भाई, जो सतगुरु के दरबार में जाएगा उसका तो संशय मिट जाएगा। पर सतगुरु का दरबार कौन सा कहे है अमर साहब? ये दरबार नहीं है। दरबार तो यहाँ तीसरे तिल में लगता है। वहां जाके आप दर्शन करोगे गुरु महाराज के, जब तुम्हारे संशय मिटेंगे। क्योंकि बाहर जितनी भी उपमा देंगे हम कोई ना कोई पदार्थों पे देंगे। संत महात्मा कोई हीरे की, कोई पन्ने की, कोई सूर्य की, कोई चंद्रमा की, कोई वीणा की, कोई किंगरी की, कोई किसी की उपमा दी है। उपमा दी है आपको शब्दों के अंदर। आप जब भजन करोगे खुद अंतर में देखोगे रंग रूप, जब तसल्ली होगी। बाहर हम कितने भी शब्द गाते रहे, कितने भी उपमा करते रहे, जब तक आप अंतर में तीसरे तिल में नहीं दसोगे तब तक तुम्हारे को अंतर दृढ़ विश्वास आ नहीं सकता। और जब तक दृढ़ विश्वास आएगा नहीं तब तक आपका मन का मैल जाएगा नहीं। क्योंकि हम बाहर नहाते हैं, तीर्थों पे नहाते हैं, तो इस पिंडा का मैल है वो छूट जाएगा, कपड़ों का मैल छूट जाएगा। नहीं छूटेगा तो दूसरा साबुन लगा लेंगे, तीसरे का लगा लेंगे, कोई और उपाय कर लेंगे। पर अंतर में जब तक मैल रहेगा तब तक हम अंदर में जाएंगे नहीं। और जाने के लिए एक ही सीधा सा रास्ता है कि अपना अंतर में इतना ये जहर कपट भरे बैठे हैं एक दूसरे के प्रति, भाई बहन का, माँ बाप का, बेटा भाई का, ये सब जहर है। ये सभी तो हमको नीचे ले आते हैं। संतों के पास जाते हैं और भजन में भी ये सोचते हैं कि आज सतगुरु के दर्शन करें, और महाराज जी ने सत्संग सुना दिया, और ये हम डेली भजन में बैठा करांगा 2-2 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम ने कोशिश करते हैं अपने। और एक दिन कड़ी छाती करके शाम को आके बैठ भी जाते हैं, फिर सुबह भी बैठ जाते हैं। और ये संसार में दूसरी बार हम ये फिर किलांगा नहीं, संसार की इतना वो रंग है उतर जाता है। पर संत कहते हैं कि वो मचिट्ठा रंग है तेरे अंदर में सतगुरु हर वक्त बरसा रहे हैं। वो अगर प्रेम चढ़ गया, वो प्रेम चढ़ गया ना, फिर जुगों जुगों का साथी बन गया। फिर वो नहीं छोटेगा ना, वो रंग उतरा ही नहीं गा। नहीं ची धोबी के पास ले जाओ, किसी के पास ले जाओ, नहीं छूटने वाला। पर वो छूटेगा कद? ये संसार के विषय विकार कद छूटेगा? जब सतगुरु के शरण लियांगा। जब सतगुरु शरणा लीजिए भाई, का जीव नरक नहीं जाए। ये संतों के वचन है, मेरे नहीं। मैं तो क्या वचन दूंगा? मैं तो थारा छोटा भाई हूं, कुछ भी मानो, बहुत ही छोटा इंसान हूं मैं तो कहता हूं उन संतों की जो ये शब्द वाणी गाते रहते हो, उनकी अगर मैं थोड़ी थोड़ी सेवा कर लेता तो भी तिर जाता। देखो स्थूल शरीर में महाराज जी कह करते कि सेवा सिद्ध सफलता, सेवा लीजिए अपार, और सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करता। वो मालिक मिल जाता अगर संता की सच्ची दिल, सच्ची तमन्ना सेवा कर लेते हैं। पर हमारे अंदर विकार भरे रहते हैं। कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब हमारे विकार है। और 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इन कर्म इंद्रियों से हम नए नए कर्म बढ़ाते रहते हैं।
फिर इनका अक्स जैसे ये कैमरे है, फोटो लेते रहते हैं ना, इसी तुम्हारे अंदर 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार ये रिकॉर्ड करती रहती है भाई। और जब अहंकार हो जाएगा कि कुछ बनया, हम बन जाते हैं, बनते बहुत जल्दी है, कुछ बनते हैं जब हमारा मन का फिर फैलाव हो जाता है बाहर की तरफ। संत कहते हैं अंतर की आंख, महाराज जी कह करते हैं कि अंतर से आंखों से देखो, अंतर की आंखों से देखो, घट में खेल अनूठा है। वही आगे ना भाई का दरबारा कि बाहर की जो आंखें देखे सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फ्री दुआई 5-25 ने लूटे हैं, और ताराचंद भवसागर तिर गए सतगुरु सिर पे खुंटा। खुंटा मिला नहीं ना हमको, अगर एक बार खुंटा मिल जाता तो उस ठाण को छोड़ते नहीं ना। ये जानवर हमारे गांव भैंस हम पालते हैं, पालतू जीव है हमारे, एक घर का खूंटा पकड़ लेते हैं, वो वापिस कहीं भी बाहर जंगलों में चर के और अपना खूंटा आ जाता है। हम क्या करते हैं, खूंटा छोड़ देते हैं। क्यों? हम माया के कैदी है, संसार के भोगी जीव है। उस खूंटा को कद नहीं छोड़ेंगे जब अपना अंतर में देख लेंगे। जब वो सतगुरु का रंग रूप देख लिया, अपना रंग रूप देख लिया, इस जीव का क्या क्या कर्म है और क्या क्या पीछे करके आया और क्या क्या आगे होगा। हम तो भूत और भविष्य के ख्याल में चक्र में पड़े रहते हैं और वर्तमान अपना जड़ काटता रहता है। क्यों? वर्तमान काम तो हम वर्तमान में करते हैं, कर्म हम वर्तमान में करते हैं, और वही कर्म हमारे आगे भविष्य तय कर देता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अपना भविष्य सुधारना चाहता है तो अपना अंतर में सुधार, अपना अंतर का खेल रंग रूप वो बदलो। इस संसार से ऐसा व्यवहार रखो जैसे जल की मुर्गाई है, जल की मुर्गाई है, इस तरह रखो कि वो अपना जल में रहती है और अपना भोजन करती है, जानवर पकड़ के खा लेती है, और जब उसको कोई खतरा महसूस हो ना तो वो गीला पंख नहीं लगने देता, पानी नहीं लगने देती, तालाब के अंदर रहती है, समुद्र के अंदर रहती है, और वो सूखा पंख उड़ जाती है। इसी तरह वो कला हमको संत सतगुरु ने समझाए थे। क्या कला? कि संत देख लो अपना, मेरे राधा स्वामी दयाल परम संत इस संसार का कैसा खेल, संसार में रहते हुए भजन बंदगी करते हुए और मालिक के घर पहुंचे जब इतना आरामदारी से, शांति से, और वो परम धाम चले गए शरीर को इस तरह, जिस तरह हम शाम को कपड़ा वस्त्र उतार के जाते हैं। वो कला सिखाते हैं। वो कला मिलेगी हमको संतों की शरण में, संतों के दरबार में। ये जो स्थूल के शरीर के दर्शन होते हैं, इनसे हमारी काफी बीमारी दूर हो जाती है। जब अगर हम नूरी गुरु के दर्शन कर लिया तो फिर कितना बड़ा क्या हाल, हमारी एक अवस्था, हमारा एक ख्याल, हमारा एक बर्ताव अलग ही बदल जाएगा। इसलिए बोल तो नहीं था ना, ये भाई का शब्द था कंवर साहब का था ना। हाँ, कंवर साहब का कहने के मुताबिक कि कंवर साहब हमको हिला किस तरह दे रहे हैं, सतगुरु दे रहा हिला, संतो हिला देने लग रहे, पर कोई कौन चेतेगा जिसके हृदय में ज्ञान हो। जो सतगुरु का खूंटा पकड़ दिया वो चेत जाएगा, वक्त से जाग जाएगा, और वो भजन बंदगी करके अपने परम धाम चला जाएगा। वो राजा स्वामी धाम कहो, अनामी धाम कहो, उसको कुछ भी कहो, आका रूप कहो, कुछ भी कहो, राधा स्वामी। हाँ, शब्द बोल। ये बीच में थोड़ी सी देर पे बोल दिया था। और भाई एक और मेरा ख्याल आया, अब आपको आया कि नहीं आया पता नहीं, कि संगत ज्यादा है तो भीड़ का घर मत चुनिया करो। क्या तो ऐसा घर चुनिया करो जो खुली जगह हो, सारे मिलके आरामदारी प्यार बैठ जाओ। या अपने या चौकटी बैठी है, कोई की इंतजार, कोई रीस रोशन नहीं माने तो या चौकटी सी है उरे, इसमें कर लिया करो।
क्यों आना जाना के तकलीफ नहीं होता हूँ, संगत बैठ जाओ। घर छोटे हो गए, महाराज जी क्या करते, ये तो मेरा भाई अनजाम्या कुड़मा है। महाराज जी ताराचंद जी क्या करते, अनजन्म्या कुड़मा है, ये कैमरा कितना बढ़ेगा और कितना बढ़ गया और बढ़ेगा। क्यों कि राधा स्वामी ने ठेका ठा लिया। अब थारे मन में आई होगी कि भाई राधा स्वामी यार इस तरह करे तो हम तो धन धन सतगुरु आ रहे हैं, कई जीव बैठे हैं। वो सतगुरु सबका एक है। मां नाम होता है ना, मां सभी को कहनी पड़ती है, नाम उनका अनेक अनेक होते हैं, बच्चे अलग 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 जन्मते हैं। मां शब्द है ना, वो सबका एक ही होता है। सभी अपने माँ को जिसने जन्म दिया है, सभी बच्चे उसको माँ कहते हैं। हम कोई नाम ले दिया, आप कोई नाम ले दो, और कोई है तो एक ही उसी माँ का, और उसके अंदर वही प्रेम रस उसी से पालती, उसी प्रेम से वो दूध आता है छातियों में माँ का, वो प्रेम का ही तो उपजता है, वही तो अमृत होता है जो बच्चों को पिला के हर्ष पुष्ट पहलवान बनाती है, वही तो है। राधा स्वामी दयाल भी वो अमृत धार वहां से अनामी धाम से लेके चले आ रही है, शब्द नीचे टेके रखते हुए सचखंड के जरिए सुन महासुन में उतर के, और हमारे नेत्रों के बीच में बस गया। फिर इसने ये नीचे मन, ये जीव नीचे अंदरियों में, और हम मैले बन गए। बच्चा का कोई मैल नहीं होता, उसका कर्म का प्रभाव जरूर होता है पर मैल नहीं होता, वो तो साफ रहता है। पर हम इस संसार में लाके उसको अपना संसार बताते, अपना संसार दिखाते हैं, और माया के चक्कर में वो धीरे 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 पढ़ने लग जाता है। पर संत सतगुरु क्या कहते हैं, संत सतगुरु कहता है तू इस संसार में जिस तरह आया ना, और इस माया से मिला और अपना कारो व्यवहार चालू किया, इसी तरह तू संत सतगुरु के पास जा। संत सतगुरु के पास जाने से तुम्हारे यहाँ अंतर में जितने भी ये बाहर विकार है ना, ये झाड़ देगा संत सतगुरु। संत सतगुरु ऐसा गढ़ा गढ़ देगा कि ये कुमार भाई होते हैं जो अपना मटके को देखो, मटकी मिट्टी होती है और उसको चाक पे चढ़ा के कैसा रूप दे देते हैं। पहले मिट्टी का गोला बनाते हैं, फिर अंदर हाथ डाल के ऐसे लकड़ी से घुमाते रहते हैं और क्या आकार देते हैं, और फिर देखो और उसको घड़ा बना देते हैं, और फिर उसकी मजबूती करने के लिए उसको ऊपर से पीटते हैं, पर नीचे थापी लगाए रखता है। वो सतगुरु कहता है कि अंतर में वो नाम जप्या कर, और ये संसार को धीरे धीरे त्याग दे, और थपेड़े तो इस संसार के कर्मों का खेल है, ये आएंगे पर टूटने नहीं दूंगा, फूटने नहीं दूंगा तेरे को। अंतर में 8 पैर 64 घड़ी, 8 पैर 64 घड़ी तेरी हर टाइम मदद करता रहूंगा। किस तरह? ये एक छोटी सी वंदना है, महाराज जी गाया करते कि चरण शरण की वंदना नित्य और न कोई काम, गुरु बसो चित आए मेरे और बख्श दो निज नाम। वो निज नाम मिल गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। वो निज नाम किस तरह मिलेगा? क्या शरणागत हुई, तेरी शरणागत हुआ, और फिर किसकी राखूं आस? आज तो तेरी दया की जग से रहूं उदास। इस संसार से मेरे को जो कुछ मिला दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। क्यों? ये संसार, ये जीव बने हैं, ये नर नारायणी देह बनी है, ये कर्म को राधा स्वामी नर नारायणी देह बनी है, या इस संसार के कर्म भोगने के लिए बनी है। पर संत यहाँ आके इस संसार में आके और उस मालिक का ठेका लेके कि इसके साथ साथ में तेरे पास एक काम और हो सकता है। जैसे हम दरखत लगाते हैं आम के पेड़ के, किसी भी चीज के, या पेमली बेर का, उसके अंदर वो पेमली बेर नहीं लगते, आम नहीं लगते जब तक उसको पेम नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? यूं नहीं तो उसको दरखत की मिल गई, आम की मिल गई या पेमली झाड़ी मिल गई, पर उसका फल नहीं लगा। वो संत सतगुरु के चढ़ाया, वो हमको पेम चढ़ा दिया, वो नाम रस दे के।
कि अब तू सचखंड में चला जाएगा, तू इतना मीठा हो जाएगा, तेरा फल लगे। और फल लगते हैं वो झुकता है और वो चारों तरफ से झुक जाता है। पर कब? जब वो उस प्रेम चढ़ता है और सतगुरु के शरण में आता है। संसारी जीव है हम, और संतों के शरण में आके और के प्रेम चढ़ा लिया कि गुरु बसो मेरे, आए मेरे और बख्श दो निज नाम, चरण शरण की वंदना। वो नाम अगर हमको मिल गया और गुरु बस गया तो प्रेम चढ़ जाएगा हमारा, और प्रेम चढ़ने से हमारे फल लगने चाहिए। हमारे को अपने आप मालिक की दया फल लगने लग जाएंगे। एक बार मैं कंवर साहब का सत्संग सुना था, उसमें महाराज जी कहा कि मैं तो इतने जनता हूं कि पता नहीं एक सत्संग में हजारों जन देता हूं, क्योंकि वो नामदान दे देते हैं, नामदान दे देते हैं, नए पैदा कर देते हैं। भला माता बहनों, आप तो 9 महीने में एक बालक जनती हो, और मैं तो एक सत्संग में कई जन देता हूं। उनका नाम संत सतगुरु है। वे राधा स्वामी, वे राधा स्वामी दयाल थे जो आए थे हमारे लिए, जो इतना कुड़ुम्बा बांध के चले गए और हमको चिताने के लिए संत अलग अलग देह में वो सतगुरु की शब्द की धार प्रकट हो रही है, और वो चिताने के लिए हमको इस नर नारायणी देह को जगाने के लिए वो संत सतगुरु आता है। और फिर हम उसको मानस समझ गए और वो अनसमझा कर देते हैं। इससे बड़ा हमारी मूर्खता और हमारा अभाग्य क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या कहूं मैं? राधा स्वामी शब्द गा भैया। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार हर बार, चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सर्जनहार। वो तो सर्जनहार है, उसकी शरण में आओगे तो वो अपना आप संभाल करेगा। पर हम शरण छोड़ देते हैं, संत सतगुरु से नाम ले लेते हैं और फिर सत्संग में आना विरोध कर बैठे होते हैं आपस में। क्यों? कि अंदर भजन भक्ति तो करी नहीं ने, बाहर की बातें सीख ली, बात बनाई जग ठगैर मन पर मोह देना, कबीरा ये मन ले गया लख 84 माँ। ये वापिस काल का जोर है भाई, ये घुमा लेता है जीव को। पर सतगुरु की दया ऐसी है कि सतगुरु के गुण गाले रे बंदे जन्म मरण मुक जाएगा, और शरण पड़े की लाज है उसको, यम से तुझे बचाएगा। उस संतों ने ठेका उठा लिया कि तू भूल सकता है, वो मालिक नहीं भूलेगा ना, वो फिर छाती के लगा लेता है। हाँ जी। दीवाने क्या गावे घर दूर, दीवाने क्या गावे घर दूर, अनलहक कह हद को पहुंचा, सूली चढ़े मन सूर, दीवाने क्या गावे घर दूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। आप सभी ने मंसूर की बात सुनी होगी ना, कि कितना प्रेम में गावे है कि दीवाने क्या गावे घर दूर, राम राम सब कोई कहे ठग ठाकर और चोर, बिना प्रेम रीझ नहीं तुलसी नंद किशोर। उसका प्रेम चढ़ेगा जद्दे और मालिक दर्शेगा, नहीं तो नहीं दर्श सकता। तो मंसूर राजा बादशाह का वजीर था, और उसकी बहन के उसकी बहन मंसूर की मंसूरी, और वो महात्मा की चेली थी, और वो उसको कोई देखने वाले आए थे रिश्ता करने के लिए, और वो लेट होगी, महात्मा की सेवा में जाया करती थी, और वो लेट होगी
तो महात्मा के शाम अंधेरा पड़ गया और वो सोची कि महात्मा जी पूरे दिन के भूखे प्यासे होंगे और तू सेवा में गई नहीं, महात्मा जी डीकते होंगे। तो दूध प्रसाद जो बचा था दिन में, वो दूध प्रसाद जो लेके गई उसके दरबार में, और वो केक है, और वो भाई ने कोई मंसूर ने बका दिया। मेरे जैसा पापी मूर्ख खाता कोई, बोला तेरी बहन तो वह मोटा का गेल हो रही है और वह देख लो वह जानदा ही नहीं है। क्यों बकाने वाले बहुत मिल जाएंगे। इस संसार में बुराई करने वाले तो इतने हैं कि डंग डंग पे। इसीलिए महाराज जी कह करते कि सत्संगी को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। सत्संगी के तो सारी दुनिया ही बैर है, सारी दुनिया बैरी है, पर सत्संगी किसी का बैरी नहीं। सत्संगी वही है जो उस मालिक से कहे ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, सबकी दया मेर मांगता रहता है कि दाता जिस तरह मेरे ऊपर दया करी, मेरे को वो प्रेम चखाया, मेरे को वो अमृत चिखाया, इसी तरह ही तू इन जीवों पे दया मेर करके और अपना अंतर में इसको भी धुनी लगाते। संत कोई भी शराब देता नहीं, देखे नहीं। पहले ऋषि महात्मा को देखो 2 मिनट में गुड़ा दिया करते, पर हर सत्संगी के पास में वो ताकत होती है, पर संत उसके ऊपर बंधा लगा रखे है, बोले ना ऐसा काम नहीं करना। क्यों? तेरा जीवन तेरा खुद का भी बर्बाद कर लेगा और जीवों का भी बर्बाद कर देगा। इसलिए फिर मंसूर बका दिया उसने, और वो तलवार तो वजीर तो था ही, अहंकार इतना भरा था कि दुनिया की कोई कमी नहीं थी उसके पास अहंकार की। और वो तलवार लेकर बोले आज बाण का भी सिर काटूंगा और महात्मा को भी कत्ल करूंगा। और वो चला गया, कुटिया के सारा लुक गया। और वे क्या करे, वे सुने क्या कहने लग गया वो महात्मा, बोला बेटी इतना अंधेरा में क्यों आई? बोला महाराज आज मेरे को देखने वाले आए थे और उनको टाइम लग गया, मैं थोड़ा घर का काम प्रसाद बनाने लगी। बोला बेटी तो कल आ जाती, इतना अंधेरा में तेरे को कोई तकलीफ हो जाती मेरी बेटी को तो लांछन मेरे को लगता, तू मेरी बेटी है। इतनी सुन के आ ले जाइए प्रसाद। और क्यों बा महात्मा की चेली तो थी मंसूरी, वह भी सोच गई कि हाँ तेरे पीछे पीछे तेरा भाई आन लाए, यो पापी जीव हो गया, इसके मन में पाप जाग गया। बोला महाराज, बोला ले जाए बेटा ये प्रसाद, मैं तो कर लिया अपना अमर, मैं नहीं लूंगा नहीं ये प्रसाद। बोला महाराज एक बार कुत्ता खड़े, उस कुत्ते को ये प्रसाद दे दो तो उसका भी जीवन सुधर जाएगा। ये सत्संगियों महात्माओं की क्या क्या आप उनकी महिमा किस तरह करोगे, किस तरह जितना इतना पवित्र और पाक होगे, जब मालिक के घर पहुंचोगे, जब उस घर में पहुंचोगे तो नहीं पहुंच सकते। हम सत्संगी बने बैठे हैं और एक दूसरे का विरोध करते हैं। सत्संगी से विरोध करता है तो तुम्हारा कठ भला होएगा, वो सुरत नहीं सटक सकती। चाहे कोई कितना ही बड़ा गुरु से मिला हो, कितना ही बड़ा संत से मिला हो, कितनी तुम सेवा करते हो, तुम्हारा निष्फल चला जाएगा। जो किसी सत्संगी किसी बाला से तुम थोड़ा सा भी विरोध कर लोगा, तुम्हारा भजन में बैठते हो भजन ही नहीं बनेगा तुम्हारा, वो मन टिके नहीं तुम्हारा। क्यों? हमारी बाहर वृत्ति होगी और बाहर वृत्ति हो जाएगी तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब वो मंसूरी कहे कि महात्मा बाहर कूड़ा सारा एक कुत्ता खड़े और उस कुत्ता को ये प्रसाद दे दो तो उसका जीवन सुधर जाओ। अब वो सुना था मंसूर भी सुना था, सुन दे साथ वो कहा कि नहीं इनका तो बाप और बेटी का प्रेम है। मेरे विचार कुत्ते जैसे हो रहे थे। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महात्मा ये प्रसाद मेरे को पिला दो। मैं वो कुत्ता, बहन मंसूरी कह रही है वो कुत्ता मैं ही हूं और कोई कुत्ता नहीं है, वो प्रसाद मेरे को पिला दो। जब वो महात्मा उसको
वो प्रसाद दिया और देते ही, क्यों वे तो प्रेम में थे, मगन थे, मगन में उनकी धुनी चढ़ गई। हम 6-6 घंटे 10-10 घंटे भजन में करते हैं ना, संतां का 1 मिनट का काम है, 1 पल का काम है। क्या नानक साहब को नहीं किया? क्या मंसूर को नहीं किया? क्या पीपा जी को नहीं किया? पर क्या करें हम, जब सौदा करे आए, जब मारी हाट आगम के काटे, हमको सूझत नहीं। हम तो बाहर के विचारों से भरे हुए इस मन माया के पुजारी बने बैठे हैं। जब अंदर में वो अमृत दे भी देवे कोई संत है, कोई प्यार से प्रेम से पिलाना भी चाहे तो नहीं पी सकते न, जिस तरह पीपा की तरह पौनिया में कर काट दिया। और वो मंसूर को प्रसाद देते ही और उसकी सूरत चढ़ गई, अलग हक हक को पहुंचा और छुड़ी चढ़ा मंसूर। अलग हक, अलग हक, अलग हक मुसलमाना का शब्द है, ये उर्दू का लफ्ज है। इसको तिरकुटी में पहुंच गई उसकी सूरत, तिरकुटी में पहुंच गई। संत महात्मा बताते हैं, भाई मेरे को तो पता नहीं किस तरह पहुंचती है किस तरह नहीं पहुंचती, पर एक विश्वास है, एक सतगुरु से प्रेम है कि एक दिन छूट चढ़ा के छोड़ेगा। हम सब कोई वो मालिक ठेका ले लिया कि एक दिन पार उतारने का, कि सबको पार उतारेगा राधा स्वामी दयाल, राधा स्वामी। जब उसको अलग हक चढ़ गई और फिर के आ गए, वो ब्रह्मलीन महात्मा बन गए, वजीर छोड़ के, अपने वजीरी पना छोड़ के, और वो अपने कुटिया में अपने लाग गए। और वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन हो गए और वो कचेड़ी में नहीं पहुंचा राजा गए। तो भगाने वाले जिसको मंसूर को भगाया था उसकी बहन के प्रति, ऐसे ही राजा को भी भगा दिया मंसूर के प्रति। बोला भाई वो तो थारी वजीरी कौन करा, बोले वो तो उस महात्मा का गुलाम हो गया, और यो तो अपना आप को कहता है कि मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं। ये तो काफर बन गया। और मुसलमाना का जोर था, फकीरों का, बादशाहों का। और वो कहने लगे, बोले लाओ तो कचेड़िया में, लाओ कचेड़िया में, कह कर उसको कचेड़ी में ले आकर उसकी अदालत सुनाने लगे। बोले मैं तेरी नौकरी नहीं करूँगा, मैं उस खुदा की नौकरी करूँगा जो मेरे को इस संसार में भेजे है। मैं उसके गीत गाऊंगा, उसमें लीन रहने दो, मेरे को बादशाही वजीर की जरूरत नहीं है न तेरी। तो उसको क्या किया, एक चौराया था, उस चौराहे पे गड़वा दिया, उसको सजा सुना दी। और बोले इस चौराहे से जो जो गुजरे उसको 5-5 जूत मारो या 5 पत्थर मारो। अब जाना तो सारा गांव टपा था, उड़ गए और सारे मार मार के जाओ थे। फिर नंबर तो मंसूरी का भी आ गया, कदी कदी पड़ गया भाई कि न गांव गमी न जान का। और वो भाई था, अब राजा का बादशाह का ऑर्डर सबको मंजूर करना पड़ता है, क्योंकि जिसकी सरकार है उसके राज्य में रहे तो कोई अकड़ के थोड़ी चल जाओ। संत तो कहते हैं प्यार प्रेम तो अपना काम काट दो। मंसूरी ने जुगत निकाली कि तेरा भाई यार ब्रह्मलीन हो गया, तेरे को पता है, तो क्या करूं, जूता मारूंगी तो तेरे से गंदी नहीं है ने, और पत्थर मारूंगी तो भाई का लागेगा, फिर तेरा भाई पनार भाई बहन का कैसा। पर वो तो मंसूरी से भी आगे चला गया था, क्यों, उनको तो एक राम नाम की लगन लाग गई थी। और वह मंसूरी क्या करे, एक जुगती काट दी, बोले ये दोनों को न मारू, 5 फूल मार दूं। और वे फूल मारे, जब मंसूर रो पड़ा, हाय रे मार दिया रे, मार दिया रे, मार दिया। वह बहन हाथ जोड़ के कहने लगी, बोले भाई जब तेरा ये पत्थर मार मार जूते मार मार जान रहे, जब तेरे को दर्द नहीं होया ना, और मैं तो 5 फूल मारे इस संसार से। भाई नरम होता है फूल से, कोई नरम चीज को नहीं, बोले फूलों की पकड़ी जैसे, गुलाब की पंखड़ी जैसा है, इतनी नरम चीज मारी है तो भी तेरा दर्द। बोला बहन है मेरा दर्द होया तेरा 5 फूलांगा, इस संसार का मैं दर्द नहीं मानता ना, क्यों, वो तो परम दिन हो गया, सब में मालिक दिक्कत था कि जो पत्थर मारे थे वो राम के मारे थे, राम के उसको वो तो खुदा में समा रहा था। और बोला तू खुदा में समा के और तू इस संसार जैसा व्यवहार करे ना, इसलिए मैं तेरे से नाराज हूं, इसलिए तेरे वो चोट लगी मेरा काट जाऊं।
किस तरह? बोले वे इस तरह लागी जिस तरह कोई चुंबक कोई ताकू गुडो है, कोई बहुत बड़ा पत्थर, कोई दुख, इसलिए मैं तेरे फूलों का मेरे दुख हो गया भाई। तो वे कहा भी तेरे को तो पता था तेरा भाई ब्रह्मलीन हो रहे, इनको तो ये अज्ञानी है, ये कुछ भी कह दे। इसलिए सत्संगियों, बाहर का जो जीव कुछ भी बोले उसका बुरा मत मान्या करो। नुगरे वे नहीं है न, नुगरे हम हैं जो नामदान लेकर भजन बंदगी करना छोड़ देते हैं, उनको नुगरा कहे। उनको तो ज्ञान ही नहीं है ना कि नुगरा सुगरा होता क्या है। वे तो जीव है, उनका बुरा मत मान्या करो। वे गाली देते हैं तो वंदना करया करो उस सतगुरु से, उस राज स्वयं कि दाता इसको ऐसा कर दो जैसे मेरे को बनाया, इसको इसकी बुद्धि सतबुद्धि दे दो इसको, उसको उसके प्रति आप मांगोगे और वो मालिक अगर तुम्हारी पुकार सुन ली तो उसको पवित्र कर देगा, पाक कर देगा, नरम कर देगा, आपका साथी बना देगा, आपका सहयोगी बना देगा। और आप उसको बुरा मंदी कहोगे तो आपका दुश्मन खड़ा कर, समझ लेना कि दुश्मन खरीद लिया। इसलिए आप इस तरह व्यवहार करया करो जिस तरह माँ बेटे से करते हैं, गांव बछड़े से करते हैं। इस तरह जीवों से जो समझदार नहीं है, क्यों समझदार अज्ञान को जब आप समझाओगे जब ही समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। नहीं उससे आप कटोगे, आप दूर जाओगे तो वो कैसे आपकी संगत का रंगत लेगा और किस तरह वो रंग चढ़ेगा हरि का। जो तुम्हारे ऊपर रंग चढ़े वो आपके पास बैठेगा, आपसे बात करेगा तो तब जाके वो रंग चढ़ेगी उस मालिक की। जब हम मंसूर कहने लगा भला बहन नहीं, जुल्म कर दिया। जब मंसूर कहे साची तजे और करे झूठते ने, ऐसी संगत राम जी मुझे सुपना ही मत दे। जो सच्चाई छोड़ के बादशाह का पुत्र होके और कंगाल में जाके बैठता है तो उसको लानत है। हाथी का सवारी चढ़ के और फिर गधा की सवारी करते हो तुम लोग, ये तो बहुत बड़ी बात। इसलिए मंसूर ने कहा कि साधो दीवाने क्या गावे घर दूर, उस घर की क्या हम गाएंगे, उसकी कुछ नहीं गा सकते हम, उसका अनुभव कर सकते, उसका इशारा कर सकते। पहले हमारे संत महात्मा अब तो नामदान देने लगे और खुद बैठ के दोहरे और बताने लगे। पहले तो महात्माओं की संकेतिक भाषा चलिया कर दी, इशारा में सैन और बैन में कोई समझा कर दे, सोया में 50 1 2 वे महापुरुष फिर संत बन जाया करते। और तो वापिस शीशी इधर ही हमारे तरह इकतारा या तुम्बे जो भी फोड़ के अपने गा के और चले रह जाते थे, राम राम करके रह जाते। राम कहता है कि वो राम तो जो चौथा राम है उसकी तो आपने तलाश ही नहीं करी। हम भजन गाते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई श्याम को मानता है, कोई किसी को मानता है। मानो मानो, पर आप मानते नहीं हो ना, फॉर्मेलिटी पूरी करते हो। आपको वो मानोगे तो ही आगे का रास्ता मिलेगा। हमारे जो इष्ट देव है, जो पुराने, जो पिछले युगों के, भूतकाल के, वे ही तो हमारे, उनकी जो शिक्षा हम आज तक जिसको हम देववाणी बोलते हैं, देव ज्ञान बोलते हैं, जिसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, उसी को तो हम प्रचार कर रहे हैं। संत महात्मा वही तो हमारे अंदर झलकता रहता है, पर मानते नहीं ना। हम पत्थरों में, मूर्ति में लगे रहे। पर जो असली शिक्षा क्या दी थी, रामायण पढ़ने से, महाराज जी क्या करते हैं, रामायण पढ़ने से उद्धार नहीं होगा। रामायण को पढ़ के उसकी सीख जाएगा, उस जैसा बन जाएगा, रामचंद्र जी जैसा बन जाएगा, लक्ष्मण जी जैसा भाई भाइयों का प्यार देखो, सीता माता जैसे सती व्रता रहो आप। और वो लक्ष्मण की घरवाली का क्या नाम था, हैं? उर्मिला, माता उर्मिला जैसा आप प्यार करो। देखो वो हम तो एकदम आगे, कोई महात्मा, कोई भाई
सत्संग के लिए जाते हैं तो वह खड़ी हो जाती है बहन कि तू सत्संग में जाएगा तो मैं फांसी खाऊंगी। वो भाई कह देता है कि तू सत्संग में इन मोटा पीछे जागी तो बोले मैं फांसी खा जाऊंगा। अरे तुम दोनों धनी भी रहा के देखो तो सही उस महात्मा का। उस महात्मा अगर उसके अंदर औगण है तो छोड़ दो दोनों, कोई तो आने की जरूरत नहीं है। पर सच्चाई के साथ में रहो आप। सच्चाई के साथ में हम रहते नहीं। सच्चाई के साथ में सच्चाई के कुआं के पास जाना पड़ता है हमको प्यास बुझाने के लिए। संतों के पास जाना पड़ेगा, संत की शरण लेनी पड़ेगी, तब जाके हमारे शरणागति होंगे। ऐसे शरण नहीं होंगे।